हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक नए टॉपिक जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन जो है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा के संपादक थे। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का नक्षत्र कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो बिहार के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक प्रसिद्ध पत्रिका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा हिंद स्वराज के जो है महात्मा गांधी रचयिता थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यह पुस्तक गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में लिखा गया था, जब गांधी जी लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन के लिए यात्रा कर रहे थे। इसी पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रफीक जाकारिया, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो है रफीक जाकारिया की प्रसिद्ध पुस्तक है। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल के रचनाकार हैं सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। द इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन से अलग होकर 1939 होगा यहाँ पे 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस जो 1938 ईस्वी के हरिपुरा और 1939 ईस्वी के त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1939 ईस्वी में गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया के अध्यक्ष के पद से वंचित हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिए अध्यक्ष के पद से, और उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी वेलेंटाइन सीरियल, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो है वेलेंटाइन सीरियल थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता वेलेंटाइन सीरियल नहीं कहा था, जिससे तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। बात करें लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय में लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध लाल में लाला लाजपत राय एकमात्र थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1920 ईस्वी के विशेष अधिवेशन में। बात करें अरविंद घोष, तो अरविंद घोष जो है द लाइफ डिवाइन इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी होग टोए, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। द स्प्रिंग टाइगर जो है होग टोए के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। बात करें एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। इन्होंने 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। बात करें भगत सिंह, तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है।
बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा नामक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक थे। केसरी और मराठा। क्वेश्चन नंबर 7, कैप्टिव लेडी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो द कैप्टिव लेडी के लेखक जो है माइकल मधुसूदन दत्त थे। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि और गोरा इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बात करें सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण की थी। बात करें चित्तरंजन दास, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास की प्रसिद्ध रचना है। बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडियन फिलॉसफी सत्य की खोज, द भागवत गीता जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रसिद्ध रचना है। बात करें जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया विश्व इतिहास की झलक इसकी प्रसिद्ध रचना है। और मेरी कहानी भी जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध रचना है। महात्मा गांधी तो हिंद स्वराज, नवजीवन, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तीनों जो है गांधी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शिवानंद, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। डिवाइन लाइफ के लेखक जो है ऑप्शन नंबर ए शिवानंद थे। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन थे? शिवानंद। जबकि लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की प्रमुख रचना है। बात करें एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट की प्रमुख उपन्यास थे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके शुरू में अगर री जुड़ जाएगा तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो मेघनाथ देसाई की। बात करें एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट की प्रसिद्ध रचना है। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942 से 1945 में अपने कार्यवास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ मेरी कहानी और विश्व इतिहास की झलक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बापू मेरी माँ शीर्षक स्मरण किसने लिखा था? ऑप्शन ए महादेव देसाई, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी मनु वाहन, ऑप्शन डी मेनका गांधी। तो बापू मेरी माँ शीर्षक स्मरण जो है मनु वाहन के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध उपन्यास है। बात करें सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू की रचना है ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है सरोजनी नायडू की प्रसिद्ध उपन्यास है। बात करें मेनका गांधी, तो मेनका गांधी की प्रसिद्ध उपन्यास है हेड एंड टेल जो है मेनका गांधी की प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 12, सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है महात्मा गांधी का आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो गुजराती भाषा में लिखा गया है। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हिंद स्वराज, यंग इंडिया, गोखले माय पॉलिटिकल ग्रुप, गोखले मेरे राजनीतिक ग्रुप जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल,
ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ सन्याल की प्रसिद्ध रचना है। यह पुस्तक क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक पाठ्य पुस्तक के समान था। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी कैथरीन मेयो, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारत का संघर्ष इंडियन स्ट्रगल इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्ट्रगल जो है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता समय के संघर्ष लिखा गया यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक था। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोग किस कवि के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए कवि प्रदीप, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग जो है कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा गया था। बात करें रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र और उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर, तो गीतांजलि और गौरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, सत्य की खोज किसकी रचना है। ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी मेनका गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो सत्य की खोज जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रसिद्ध उपन्यास है। सत्य की खोज किसकी रचना है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। इसके अलावा इंडियन फिलॉसफी और द भागवत गीता जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रसिद्ध रचना है। मेनका गांधी की प्रसिद्ध है हेड एंड टेल जो है मेनका गांधी की प्रसिद्ध रचना है। जबकि द नेचर क्योर जो है मोरारजी देसाई की प्रसिद्ध रचना है। नेचर क्योर किसकी रचना है, तो मोरारजी देसाई की। बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंटरनल इंडिया जो है इंदिरा गांधी की प्रसिद्ध रचना है। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है, तो इंदिरा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 17, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसने अपनी रचना में लिखी। ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी मिर्जा गालिब, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो यह मोहम्मद इकबाल जो है अपनी रचना में लिखी थी। यह पंक्ति जो है मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित गीत सारे जहां से अच्छा का भाग है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत विभाजन का दोषी आदमी लेखक कौन है। ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्रा। तो भारत विभाजन के दोषी आदमी के लेखक जो हैं राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन डी सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी बादल सरकार। तो माई म्यूजिक माई लाइफ जो है पंडित रविशंकर की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। द गैलरी ऑफ रास्कल्स जो है रस्किन बॉन्ड की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बात करें अरुंधति राय, तो गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की प्रसिद्ध रचना है। अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड जो है अमर्त्य सेन की प्रसिद्ध रचना है। विक्रम सेठ की प्रसिद्ध रचना है सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट जो है विक्रम सेठ की प्रसिद्ध रचना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।